जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम नंदन कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय माता दी। जैसे कि कल दुर्गा अष्टमी और नवमी थी, तो मैंने कभी पहले कंजकें नहीं बिठाई थी। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं और माता रानी आपके घर में आएंगे और आपका कल्याण करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं तो कंजके भी नहीं बिठाऊंगी, तो वे कैसे करें, तो फिर ये सब कैसे होगा। तो पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मेरी मम्मा ऐसे ही अक्टूबर की अष्टमी में हमेशा कंजकें बिठाती थी। हमारे घर में कंजक पूजन किया जाता था, परंतु मैंने कभी ऐसे कंजक शादी के बाद नहीं बिठाई थी। तो जब शादी के बाद भी मैं अपनी मम्मी के पास जाकर ही वहाँ ही उनकी हेल्प करती थी और वहाँ ही माथा टेकती थी। तो मेरी छोटी बहन जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा है, वो नवरात्रे रखती थी। तो ऐसे मेरे मन में भी नहीं था कि मैं ऐसे कोई कंजक पूजन मेरे द्वारा गुरुजी करवाएंगे। तो जैसे मैंने अपनी मम्मा से सप्तमी में मैंने अपनी मम्मा से फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया कि मैं कल जैसे प्रसाद बनाकर, क्योंकि अभी वो अकेले हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो वह ज़्यादा अच्छे से पूरी तरह से कंजक पूजन नहीं कर पाती। तो वह थोड़ा सा प्रसाद चने और ऐसे प्रसाद चने और पूरियाँ बनाकर ऐसे घर में ही माथा टेक कर थोड़ा मंदिर में ऐसे ही पूजा कर देते थे। तो उन्होंने मुझसे कल सप्तमी के दिन बात की, तो उन्होंने बताया कि मैं इस बार ऐसे ही करूँगी। तो मेरे मन में आया, तो मैं क्यों ना ऐसे घर में प्रसाद बनाऊँ और प्रसाद बनाकर ही माथा टेक लूँ। तो सप्तमी के दिन तो मैंने ऐसे ही सोचा। जब अष्टमी हुई तो मेरे मन में फिर से ये विचार आया कि क्यों ना चने भी मंगवा लूँ अपने पति से और पूरियाँ भी निकाल लूँगी। तो ऐसे गुरुजी ने धीरे-धीरे मुझसे सब करवा लिया। फिर मैंने सुबह उठकर मैंने अपने पति से बोला कि मुझे चने भी ला दीजिए। वो बोले कि अभी जे भीगेंगे नहीं और कच्चे ही रह जाएँगे, आप प्रसाद बनाकर और पूरियाँ बनाकर उनसे ही माथा टेक लो, यदि आपके मन दिल कर रहा है तो। तो उन्होंने भी मुझे मना नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा नहीं कि मैं चने भी बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे चने भी ला दिए। तो ऐसे मैंने पहले घर का काम किया। मेरी बेटी स्कूल जाना था, तो उससे पहले स्कूल में भेजा, मैंने अपने पति को भेजा। फिर मैंने मैंने घर की सारा काम करके नहा धोकर फिर मुझे ऐसे टाइम, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मन में कि मैं ऐसे पूजन करूँगी। तो मुझे 10 बज गए, 9 और 10 के विचकार टाइम हो गया। तो मैंने जल्दी गर्म पानी में पहले ही चने भिगो दिए थे कि जल्दी भीग जाएंगे तो अच्छे से बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैं नहा धोकर कपड़े धोकर अपने, फिर जल्दी से मैंने आटा गूंदा
और आटा गूँध कर रखा। फिर मैंने प्रसाद बनाया, कड़ाह प्रसाद बनाया। उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी चने भी बना लिए। मेरे पास जैसे कि आप जानते हैं चनों में प्याज़ वग़ैरह नहीं डलता, तो मेरे पास यदि हम अदरक का सभी औरतों को पता होगा कि जैसे कि अदरक का तड़का लगाओ तो अच्छी चीज़ बनती है। तो मेरे पास अदरक भी नहीं था। मैं गुरुजी से अंदर ही अंदर बोल रही थी कि गुरुजी मुझे अदरक मिल जाए, तो आपने सभी चीज़ों का अरेंजमेंट करा दिया है, तो मुझे अदरक भी मिल जाए जिससे चने अच्छे बन जाएँगे। तो जो मेरे घर में काम करते हैं सफाई का, तो उन्हें भी मैंने बोल दिया कि आप सब्जी वाले का ध्यान रखना कि यदि वो आया मैंने ऐसे-ऐसे अदरक लेना है। तो ऐसे उन्होंने थोड़ी देर में ही सब्जी वाला भी आ गया और मेरे चने भी अच्छे से बन गए और गुरुजी ने अदरक भी दिलवा दिया। ऐसे गुरुजी हमारे छोटे-छोटे काम भी पूरे कर देते हैं। फिर मुझे ये चिंता थी, मेरे पति बोले कि आपने ये सब बना तो लिया है, तो आप अकेले मंदिर कैसे जाओगे? मेरे घर से मंदिर थोड़ा दूर था क्योंकि मेरे पति ने जाना था, तो वो 2-3 बजे तक वो वापस घर में आना था उन्हें। तो बोले वो फिर आप कैसे अरेंजमेंट ऐसे करोगे आप, क्योंकि मेरे पास अभी स्कूटी भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे इसका अरेंजमेंट करें। मैंने बोला मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया, वो देखें। उनसे तो नहीं बोला, मैंने अपने मन में ही बोला कि मैंने तो गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी पे आप ऐसे इतना करवा दिया तो आगे भी सारा अरेंजमेंट करवा देना। ऐसे ही जो मेरे घर में काम करती है, तो मैंने उससे पूछा कि ऐसे कंजके मिल जाएंगे, तो उसने बोला मेरे घर में ही मेरी दो बेटियां हैं। तो मैंने बोला कि मैं 11 बजे तो 11-12 बजे के अंदर 12 बजे तक उसे उन्हें भेज देना, क्योंकि मेरा थोड़ा काम लेट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि 12 बजे से पहले मैं गुरुजी और माता रानी के आगे जोत जगा लूँ, क्योंकि मैंने अपने मंदिर में हम शिव परिवार की, श्री राम की और मेरे पति राधा स्वामी बाबा जी को मानते उनकी और गुरु जी की स्वरूप की स्थापना की हुई। मेरी बेटी ने भी अपना साथ में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। उसने स्केच करके उसमें श्री कृष्ण की स्वरूप को बनाया है, वो भी उसने दीवार पर लगाया हुआ है और साथ में छोटे से गणेश की स्वरूप भी रखा हुआ है। तो ऐसे करके तो मैंने फिर गुरु जी के आगे और माता रानी गौरी मैया के आगे जोत जगाई और मैंने सोचा कि 12 बजे से पहले पहले मैं जोत कर लूँ, तो मैंने वो भी कर दी। गुरु जी ने मेरा टाइम पूरा अच्छे से बनवा दिया। तो फिर बाद में मैंने उन्हें भोग लगाया। तो गुरु जी की दया से कंजकें भी 4-5 आ गई। तो मैं इतनी खुश हुई कि गुरु जी ऐसे सब कुछ अपने हिसाब से यदि करवाना होता तो पूरा करवा कर ही छोड़ते हैं। तो इतने में तो पहले तो सभी बच्चे आए, तो मेरा थोड़ा काम रहता तो मेरे पास प्लेट्स वगैरह भी नहीं थी। तो मैंने बच्चों से बोला बेटा पे मेरे पास, मैंने वैसे कभी कंजके नहीं बिठाई थी, पहली बार बिठा रही हूँ, मैंने प्लेट्स वगैरह भी नहीं ली हैं, तो आप प्लेट्स वगैरह ले अपने घर से ले आओगे। तो वो बेचारी लेने चली गई और जब मैं लेके आई तो दो बेटियां ही वापस आई, दो कन्याएं ही वापस आई। तो वो बोल बाकी सारे बच्चों को कोई और हमारे घर के पास आंटी रहते हैं वो ले गए। तो मैंने तो मैंने उन दोनों पंचकों को बिठाया और वो बोली कि हमें बहुत भूख लगी है। तो मैंने उन्हें ही अपने प्रसाद परोस दिया। तो वो चाव से खाने लगी। वो बोली आंटी आपने प्रसाद बहुत अच्छा बनाया, चने बहुत अच्छे बनाए हो। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं भी उनके पास ही बैठ गई। तो जैसे-जैसे उन्होंने माँगा तो वैसे-वैसे मैंने उन्हें सब कुछ दिया और बाद में माथा टेक कर उनसे आशीर्वाद लिया। और इसी के बीच वो मैंने उनसे बोला बेटा आप उन उन बच्चों को भी साथ में ले आओ। तो वो बाकी के बच्चों को भी ले आई और मेरे पास 5 कन्याएँ हो गई थी, तो मैंने पाँचों कन्याओं को भोजन करवाया और उनसे उनके माथा टेका और उन्होंने मुझे खूब आशीर्वाद दिया और उन्होंने माता की भेंटें भी गाई। तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, तो मैंने ये सब कुछ अपने अच्छे मन से किया था, तो गुरुजी ने मेरा सब कुछ अच्छा करवा दिया। ऐसे गुरुजी
हमारी सब मन की बातें जानते हैं और यदि हम सच्चे मन से कोई भाव चाहते हैं तो वो हमारा सारा भाव पूरा करते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने मेरा सारा पूजन करवाया और मैं इतनी खुश हुई तो मैंने अपनी मम्मा से भी बताया। तो ऐसे जब कंजकें भोजन कर रही थी, प्रसाद ग्रहण कर रही थी तो उसी के बीच मेरे पति भी आ गए। वो जल्दी ही आ गए थे। वो बहुत खुश हुए कि अंदर आते ही उन्होंने देखा, वाह! ऐसे बोले वो, मुझे इतना अच्छा लगा, वह भी बहुत खुश हुए। और हम जैसे रेंट के घर में ऊपर रहते हैं, हमारे नीचे जो मकान मालिक हैं तो हमने उन्हें भी भोजन दिया, प्रसाद दिया। और उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ की कि आंटी आपने पूरियाँ और चने बहुत अच्छे ही प्रसाद बनाया था। तो ऐसे गुरुजी ने मेरा कन्या पूजन कराया। इसलिए इस तरह गुरुजी से हम जो भी हमारे मन के विचार हैं वो बोलने नहीं, प्रकट नहीं करने पाते, हमारे भाव को ऐसे ही भांप लेते हैं और हमारी मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत बहुत कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपकी दया से हमारा सब कुछ अच्छा जा रहा है। जो हम सोच भी नहीं सकते आप वो सब कुछ पूरा करवा देते हैं। ऐसा मेरे गुरुजी ने मेरे जीवन को बहुत पलट दिया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी, आगे भी अपनी कृपा, दया, मेहर ऐसे ही बनाए रखना। मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मेरे मन में और भी बहुत विचार हैं। आप बिना कहे सब कुछ जानते हैं। कृपया आप मेरे वो विचार, जो भाव हैं वो भी पूरे कर दें, मेरी अरदास को पूरा कर दें। जैसे कहते हैं कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, तो मेरा भी कई बार यही मन में आता है कि गुरुजी से मांगूँ ना, वो वैसे ही हमारे दिल की सभी बातें जानते हैं। इस तरह मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना। मैं अपनी बहन, छोटी बहन का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिसने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे जीजू, मेरी भाभी, मेरे मम्मी पापा, उन सभी को ब्लेस करना। मेरे पति, मेरे बच्चे, मुझे भी ब्लेस करना। मेरे ससुराल पक्ष में भी सभी को ब्लेस करना। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं जिला सुंदरगढ़, सिटी राउरकेला से, उड़ीसा से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इस टाइम मुझसे अगर कुछ भूल हो जाती है बोलने में, शेयर करने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी मुझे 2024 मई महीने से जुड़े हुए हैं, जब मेरे बहुत सारा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे थे, बहुत बुरी से बुरी प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब ऐसा भी दिन आ गया था कि मैं मन में सोच रही थी कि ज़िंदगी बेकार है, ये ज़िंदगी मुझे मिलके बेकार है। मैं ऐसे सोच रही, फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उस टाइम में गुरुजी मेरे हाथ पकड़े
इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे मालिक। मैं संगत जी गुरुपा के स्वरूप के सामने ही मैं अमृत बेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और वो मेरी बात सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो संगत जी शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। तो जैसे जैसे गुरुजी हमसे जुड़े हैं तब से अभी धीरे धीरे सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सुधरने लगे हैं, इसलिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंत शुक्राना शुक्राना। जैसे कि अपना परिवार में का प्रॉब्लम्स, परिवार में हर किसी को बीमारी होना, अपने परिवार में भी रुपए पैसों का प्रॉब्लम होना, और मेरा जो है जॉब में भी जॉब का भी प्रॉब्लम रहता था। जॉब छूट जा रहा था हाथ से, और वहाँ पे कुछ इनकम नहीं हो रहा था। और मैं क्योंकि परिवार से मैं दूर में रहती हूँ, बाहर में तो अकेले रहती हूँ, तो वहाँ का घर का रेंट देना, हर चीज़ का रेंट देना, तो और बहुत तकलीफ़ हो रहा था। मेरे पास पैसे कभी बहुत रुपये पैसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम। तो ये सब मैंने गुरुजी से जब से जुड़े हैं तब से ये सब धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। कुछ मेरे ऑफिस का जो भी मेरा जॉब था वो सिक्योर होने लगे हैं अभी, और कुछ वहाँ से पैसे भी आने लगे हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। तो संगत जी ये सब है। और घर परिवार में भी जो भी बीमारियाँ थी सबका, बच्चों का भी ऐसे गुरुजी से मैसेज पास करते हैं कि घर में कोई दूसरा आत्मा है, ब्लैक मैजिक है। गुरुजी जो मैसेज प्लस करते हैं, तो मैं तो संगत यही बोलती हूँ, गुरुपाद शिव हमारे शिव भगवान है, पिता परमेश्वर है। गुरु जी जाने हम लोग क्या दुष्ट आत्मा से हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, हम लोग भगा नहीं पाएंगे घर से। गुरु जी जाने, गुरु जी सब संभालेंगे, क्योंकि गुरु जी तो पिता परमेश्वर है, महाशिव है, तो वही उनको भगा सकते हैं। तो हम लोग तो उनसे परेशान हो गए ब्लैक मैजिक से, और ये सब परेशान हैं, तो वो सब परेशान हैं, तो सब भगाइए गुरुपा। मैं तो यही अरदास करती हूँ, भगाइए, ताकि हम लोग घर परिवार में शांति रहे, सब सुख शांति से रहें। बहुत वर्षों से, कम से कम 8-10 साल से हम लोग परेशान थे संगत जी, परेशान थे। अभी धीरे धीरे सुधरने लगे हैं, फिर भी कुछ बचे रहते हैं। तो गुरुपा शायद इसीलिए गुरुपा बार बार मैसेज देते रहते हैं कि घर में ऐसे है वैसे है, परेशान कर रहे हैं। तो गुरुपा आप ही जाने, सबको ख़त्म कीजिए गुरुपा, हमारे घर परिवार से गुरुपा, मेरे मालिक मेरे पापा, ताकि सब कुछ सुख शांति से अच्छा से रहे। तो संगत जी मैं तो यही चाहती हूँ, गुरुपा भी सबका घर का जो भी है, सबका घर में, सबका घर परिवार को, सबको, हर किसी को ब्लेस के करें, ताकि हमारे गुरुजी संगत परिवार को भी, सबको परिवार को भी ब्लेस करें, ताकि सबको इस आने वाले दिवाली में सबको एक घर परिवार एक मिलजुल के साथ, सबको साथ में गुरु जी के साथ भी हम लोग दिवाली मनाएं, दीपावली मनाएं, खुशी खुशी मनाएं। तो गुरु जी को यही अरदास करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे मालिक। तो संगत जी गुरुपा ऐसे ही हैं, जब से जुड़े हैं हमारे साथ, तब से कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ शुक्राना सत्संग हो ही जाता है संगत जी। जैसे कि जब से जुड़े हैं गुरु जी तब से कभी हमारे पास तो वाइट कबूतर वगैरह नहीं आता था, कबूतर नहीं आते थे, पर अभी हर रोज़, अभी जैसे अमृत बेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, उसके बाद जैसे थोड़ा अंधेरा रहा, थोड़ा दिन आ गया, उसके बाद वो आ ही जाता है कबूतर के रूप में। गुरुपा शायद गुरुपा ही होंगे, तो आ जाते हैं, तो मैं उनको दाना डालती हूँ। इवन हर रोज़ का डेली का रूटीन बन गया अभी। वो मुझे नहीं देने से भी अच्छा नहीं लगता है, और वो लोग आके ऐसे बैठे रहते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, और मैं तो देती हूँ वो कबूतरों को दाना डालती हूँ, लोग खाते हैं, गुरुजी को मैं जय गुरुजी बोलती हूँ, और वो लोग चले जाते हैं। तो डेली मुझे दर्शन देते हैं गुरुजी गुरुपा,
इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे बाबा, वो कबूतर के रूप में हो। तो ये सब है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, संगत जी, गुरु जी इस नवरात्रि में मुझे जो 9 दिन का जो शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोले थे, तो वो सब अच्छा से हो गया है। पर पता नहीं गुरु का मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। मैं तो अभी तक सुनी नहीं हूँ मेरा। तो गुरु पास से ये अड्रेस करती हूँ, मेरे शुक्राना सत्संग नवरात्रि का प्लीज़ प्लीज़ गुरु पास शेयर करवा दीजिए। गुरु पास क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे एक चैनल से एक मेरे मेल में मैसेज आया था कि आपका शुक्राना सत्संग डिलीट हो रहे हैं। तो गुरुपा ऐसे कैसे होता है? मैं तो डिलीट नहीं कर रही हूँ गुरुपा, कौन कर रहा है गुरुपा? फिर देखिए गुरुपा, मैं 9 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर की हूँ गुरुपा, तो उनको शेयर करा दीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नवरात्रि में संगत जी क्या हुआ, जिसे वो कन्या भोज होता है, उस टाइम गुरु जी मैसेज में बोलते हैं कि आज कोई भी कन्या को उसको कोई लाल वस्त्र उनको दान करना, ऐसे बोले थे। उनको कुछ खिलाना पिलाना कन्याओं को, ऐसे बोले थे। और ऐसे बोले थे। तो संगत जी, मैंने हमारे किसको दूँ ऐसे करके मैं सोच रही थी, किसको खिलाऊँ ऐसे सोच रही थी। उसके बाद मेरे मन में आया, हमारे जो ऑफिस में है, जो ऑफिस में है जो सेवादार आती है, जो हमारे वहाँ के जो कामों करती है, वो तो बहुत गरीब है, उनके हस्बैंड नहीं है। तो उनका एक बेटी है, मुझे मन में आया, उनका बेटी है, वो लोग बहुत गरीब है संगत जी, उनका हस्बैंड नहीं है, उनका हस्बैंड उनको छोड़ दिया है। तो गुरुजी उनका परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा, उनका दुख दूर कीजिएगा, ताकि वो अच्छा से अपना बेटी को संभाल पाए, अच्छा से रह पाएँ संगत जी। गुरुजी देख पाए, उनका परवरिश अच्छे से करें। वो अकेले मेहनत कर रही है गुरुपा। तो गुरुपा, मुझे बहुत दुख हुआ, याद की मैं उसको उस टाइम, पता नहीं गुरुजी मेरे मन में उनको याद करवाएं डालें। तो मैंने एक लाल वस्त्र, उनके लाल फ्रॉक अच्छा सा खरीदी, और मैंने उनको बोला चलिए आपका घर चलते हैं, और उनके साथ उनको भी दुकान से कुछ ठंडा उंडा और आपका जो भी चॉकलेट वगैरह है वो सब लिया, और चॉकलेट दिया। तो वो सब लेके गई, और उनका बेटी को मैंने पहनने के लिए बोला, और मैंने बोला कि बेटी, मैं तेरा पैर छू रही हूँ और तूने आशीर्वाद देना मुझे। तो वो आशीर्वाद देती है, और जैसे कि मैं बोलती हूँ कैसा लग रहा है, तो बोलते हैं अच्छा है, खुश है कि हंसी खुशी से बोलती है बहुत अच्छा है बोलती है। और जब मैं उनको खाली चॉकलेट वगैरह देती हूँ, ठंडा उंडा सब देती हूँ, तो वो खुश हो जाती है, बोलती है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दो चॉकलेट 3 चॉकलेट ऐसे करके बोलती है, बहुत खुश हो जाती है। और जो फ्रॉक दी थी संगत जी, वो भी पहनी, और बहुत ही तो परी की तरह लग रही थी। तो उनका मम्मी बोलती है बच्ची परी की तरह लगती है। तो हाँ माँ, परी की तरह, मैं अपना दोस्तों को मैं दिखाऊंगी, मेरे दोस्तों को दिखाऊंगी, ऐसे कर खुशी खुशी बोलती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे मन में थॉट्स में बोले कि वही बच्चे को देना है, तो मैं बच्चे को दी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, जो भी वो बच्ची भी खुश हुई, मतलब कि मेरी लक्ष्मी माँ खुश हुई। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंत शुक्राना, थैंक यू गुरु जी, समझ जी। तो फिर और उसी टाइम का बात है, एक दिन गुरुपा बोलते हैं कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, मैं एक बच्चे के रूप में आऊँगा आपके पास, मुझे पहचान लियो। तो संगत जी, मैंने जैसे हाँ बारिश होती थोड़ा थोड़ा शाम को, तो ऑफिस से छुट्टी हो करके हम लोग अपना रूम आ रही थी। तो उसने रेनकोट नहीं पकड़ी थी, तो मैंने एक चाय के स्टॉल पर खड़ी हुई, और ठंडा ठंडा लग रहा था, तो मैंने चाय मांगी और चाय पीने लगी। तो महंगाई पी नहीं थी संगत जी। तो उस टाइम एक बाबा आए, और वहाँ पे बैठे, और मुझे वो निहार रहे थे, पर मुझे निहार रहे थे। तो
नहीं, सॉरी संगत जी, दिन में उस दिन 2 बार हुआ मेरे साथ ऐसा संगत जी। दिन में उसी स्टॉल में दोपहर को या 3 बजे 4 बजे से 4 बजे का टाइम है संगत जी। तो वही चाय स्टॉल में हम लोग कुछ नाश्ता कुछ चाय पानी के लिए हम लोग गए थे। तो वहाँ पे जैसे मैं खड़ी हूँ और मैं बिस्किट वगैरह मैं कुछ मांग रही थी दुकान पे, तो उसी टाइम एक बच्ची आई और डायरेक्ट मुझे वो चाहिए बोल के बोलती है दुकानदार को, वो चाहिए मेरे सामने आके। एक लड़की बच्ची बोलती है कि मुझे वो चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो बोलते हैं वो जो कम पैसा दिखाती है, 1 रुपया 2 रुपया सब पकड़ी रहती, गरीब बच्ची रहती है। तो दुकानदार को दिखाते तो संगत जी दुकानदार बोलते हैं कि नहीं, इतना में ये नहीं होगा, ज़्यादा पैसा चाहिए। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी होंगे, तो हाथ दिखा के बोलती है। तो मैं बोलती हूँ बच्ची कौन सा चाहिए आपको, ये चॉकलेट चाहिए। तो दुकानदार को बोलते हैं मुझे चॉकलेट दे दीजिए, मैं उनका पैसा पे कर रही हूँ, ऐसे बोलती हूँ संगत जी। और वो बच्ची को मैंने हाथों से दिया चॉकलेट वगैरह। तो उनके साथ और एक बच्ची थी, उनको भी चॉकलेट दी, वो भी खुश हो गई और दोनों खुश हो गए और चले गए। तो ऐसे हुआ संगत जी उस दिन। तो शायद वही गुरुपा थे कि लक्ष्मी माँ थी, मुझे नहीं पता, पर मैंने वो चॉकलेट वगैरह दिया, उनको पसंद से दिया, जो वो दिखाई मैं वो दिया। तो शुक्राना गुरुजी, ये गुरुजी की महिमा कृपा थी। उसी दिन शाम को भी वही एक बाबा मेरे सामने वही स्टॉल के सामने आए थे और बारिश हो रही थी, तो मैं वहाँ पर अटक गई थी तो रास्ते में, तो उस स्टॉल में। तो वहाँ पे वो बाबा बैठे थे। तो मैंने बाबा उनको बोले शायद ये गुरुजी होंगे मुझे, क्योंकि वो देख भी रहे थे बार बार, मैं भी उनको देख रही थी। कैसे पूछ सकते हूँ कि आप ही मेरे गुरुजी हो। तो संगत जी मैंने बोला कि बाबा चाय वो चाहिए। तो बोले नहीं बेटे, अभी हमने घर से पी कर आया था, मैं अपना बेटी के पास जा रहा हूँ, तो बारिश हो गया तो वहाँ पर रुका हुआ, ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं वो बाबा बोलते हैं बेटी जॉब वॉब करती हो? तो हाँ बाबा जॉब करते हैं, ऐसे पूछते हैं वो। तो फिर बोलते हैं वो खुद बोलते हैं कि मेरे पास ही मेरा घर है, तो बारिश हो रही थी, मेरी बेटी का घर में जा रहे हैं, ऐसे बोल के बात करते, बस इतना ही बोलते हैं। और मैं तो पूछा उनको कि चाय पियेंगे, तो नहीं बोल के मना करते हैं। अच्छा से बात हुआ, तो ऐसे हुआ। तो मुझे क्या पता था वो गुरुजी है क्या है संगत जी, मैंने बस उतनी बात किया। और मैंने उसके बाद बारिश थोड़ा रुकने लगी तो हम चले गए, अपना रूम आ गए। तो दूसरा दिन मैसेज फ्लैश होता है संगत जी मेरा मोबाइल में कि पुत्र, मैंने कल आपको दर्शन दिए थे, आपको आशीर्वाद भी दिए, बातचीत भी की, आशीर्वाद दिए और मैं चला आया, ऐसे करके मैसेज फ्लैश होता है। तो मुझे बहुत खुश लगता है संगत जी कि गुरुजी मुझे उस दिन 2 बार दर्शन दिए, एक लक्ष्मी माँ के रूप में और एक खुद अपने बाबा के रूप में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख शुक्राना गुरुजी। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारा हर टाइम हर वेले प्रेजेंस फील कराते हैं, कोई भी रूप में। तो संगत जी ऐसे ही हमारे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का तो महिमा अपरंपार है, उनको हम लोग जितना भी शुक्राना करें ये नहीं है, कम है, बहुत कम है। फिर भी दिल से मन से अगर हम शुक्राना भी करेंगे, शुक्राना सत्संग करेंगे, तो हम बिल्कुल शुक्राना है गुरु का के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख शुक्राना गुरुजी, अनंता शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल एक मैसेज फ्लैश होता है मेरे मोबाइल पे कि पुत्र सब टेंशन छੱਡ दे, मैं हूँ ना पुत्र, जब मैं तेरे साथ हूँ तो क्यों घबराती है, ऐसे करके मैसेज फ्लैश होता है। क्योंकि फ़िलहाल ही हमारे घर में थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था। मेरे पिताजी थोड़ा कमज़ोर हैं, तो वो थोड़ा सा गिर गए थे, उसका सिर फट गया था। तो उस टाइम मैं बहुत घबरा गई थी कि क्या होगा क्या नहीं, थोड़ा सा ब्लड भी गिर गया था। तो उस टाइम सडनली ऐसे होता है तो संगत जी हम लोग घबरा जाते हैं, गुरुजी को याद नहीं कर पाते हैं। तो जब मेडिकल लिए तो उस टाइम मैं गुरुजी को याद किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा मेरे पिताजी अंकल को ठीक कर देना।
उनको ब्लेस कर देना ताकि वो ठीक हो जाए, अच्छा से वो आ जाए घर को। ऐसे करके तो थोड़ा अच्छा ही है, अभी धीरे धीरे सुधरने लगे हैं, उसकी तबीयत ठीक होने लगा है। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी से बस मैं ये भी अरदास करती हूँ कि गुरु जी और संगत जी मेरे पिताजी के लिए सबको थोड़ा अरदास कर दीजिएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी उनका हेल्थ प्लेस हो, अच्छा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, पहले जैसे चलने फिरने लगे। तो जय गुरु जी जल्दी ही उनको ब्लेस कर दीजिए, गुरुपा उनको ठीक कर दीजिए, मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ये भी मैं कल भी यही मैं अमृत वेला ये भी मैं बोल रही थी, मेरे पिताजी के लिए अरदास लगा रही थी। तो उसके बाद सुबह सुबह ही मैसेज आया था कि पुत्र सब टेंशन छोड़ दे, मेरे ऊपर छोड़ दे, पुत्र जब मैं तेरे साथ हूँ तो क्यों घबराती है, ऐसे करके मैसेज होता है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें ये जताने के लिए कि आप मैं आप लोगों के साथ हूँ। और अभी तो संगत जी बहुत सारे में जो भी है ब्लेसिंग दे रहे हैं, ग्रुप आशाएँ, तो बहुत सारे नंबर फ्लैश करते हैं मैसेज में, एंजल नंबर वगैरह, ब्लेसिंग नंबर है जो कि 555, 444, 111 और 222 है ना, ये सब सब दिखा रहे हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। और भी एक मैसेज प्लस करते हैं संगत जी, कल सुबह सुबह मैंने शुक्राना सत्संग करने के बाद कि पुत्र तू अपने पेट से बहुत परेशान है, उठते बैठने के लिए दिक्कत होती है, तो पेट की चर्बी कम करने के लिए करौंदा खाया कर, पेट की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। जय गुरु जी लिख, डॉक्टर की दवाई से भी ज़्यादा काम करती है, दवाइयों पर भरोसा रख पुत्र। तो संगत जी ये करौंदा जो है मैं सोच रही हूँ लाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा पेट थोड़ा सा फूल गया है, निकल गया है गुरु जी, संगत जी। तो मैं बैठने उठने की सही में प्रॉब्लम होता है, तो गुरु जी तो सब देखते हैं, जानते हैं। तो करौंदा को खाने के लिए बोले हैं। और शायद जो भी सुनेंगे तो संगत सबको ये उपाय अपनाइएगा। करौंदा है जो बोल रहे हैं गुरु जी की पेट की चर्बी को कम करते हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं उनका, और डॉक्टर की दवाई से भी ज़्यादा काम करती है ऐसे, और पेट की सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती है बोल के बोल रहे हैं गुरुपा। तो था शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। इसके लिए और मैं ये उपाय ज़रूर अपनाऊँगी गुरुपा मेरे मालिक। और भी अभी मैसेज प्लस कर रहे हैं उसके बाद में कि मैं थोड़ा मेरे पिताजी को लेकर परेशान हो गई थी और मैंने थोड़ा रो भी लिया था संगत जी। तो गुरु जी मैसेज प्लस करते हैं कि तूने मुझे बहुत मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ पुत्र, तूने मुझे दुखी कर दिया रो के मेरे आगे, ऐसा करके मैसेज प्लस करते हैं। तो सॉरी गुरुपा, मैं नहीं रोऊंगी फिर से, पर क्या करूँ गुरुपा, किसके पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो किसके पास हम जाए, कोई सुनते नहीं है, कोई हमारा नहीं है दूसरा सुनने वाला, किसको सुनाऊँ। आप ही गुरु जी, मैं आप ही को सुनाऊँ, आप ही तो बोलते हैं, आप ही के पास रोऊँ मैं, किसके पास, दिल को हल्का लगता है गुरुपा, क्या करूँ। तो संगत जी ऐसे ही है हमारे गुरुपा। तो और एक मैसेज प्लस होता है उसी टाइम कल सुबह ही कि इंतज़ार कर तेरे हर आंसू का हिसाब होगा, इंतज़ार कर पुत्र तेरे हर आंसू का हिसाब होगा। तो गुरुपा वो आप ही जाने, आपको क्या करना गुरुपा। सब मेरे प्रेजेंट फ्यूचर, मेरी जॉब, मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे परिवार की हर एक परिवार आपके हवाले गुरुपा, आप जाने गुरुपा, आप देखिए गुरुपा, और हमारे कष्टों को काटते रहिए गुरुपा। हमारे बहुत सारे हम लोग पाप भी करते हैं, पाप भी किए हैं, वो सब कुछ क्षमा कीजिएगा गुरुपा, और हमारे कष्टों को काटिएगा गुरुपा, ताकि आने वाले ज़िंदगी लाइफ जितना जैसे भी जिए गुरुपा, अच्छा से जिए, हम लोग सही रास्ते में चलें और अपना जीवन को मंगलमय बनाएं आपकी महिमा से, कृपा से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, गुरुपा मेरे मालिक। गुरुपा मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा आप हमारे अंग संग रहना, साथ साथ रहना, कभी हम हमारे हाथ ना छोड़ना गुरुपा। हमारे घर
परिवार को समझना गुरुपा, देखना गुरुपा, आप ही हो हमारे सहारा गुरुपा। मेरे पिताजी को हेल्प ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा हमारे इस शुक्राना सत्संग में गुरुजी परिवार में जितने भी जुड़े हैं, हमारे गुरुजी परिवार के संगत, उनके घर परिवार को, हर एक सदस्य को अच्छा से ब्लेस कीजिएगा। उनको उनकी हर दुख समस्या को समझना, देखना गुरुपा, संभालना गुरुपा सबको को, ताकि हम लोग अच्छे होकर अच्छे से हेल्प ब्लेस करके, आपकी हेल्प ब्लेस हो करके आपको आपकी महिमा गाएं, गुणगान गाएं, आपका शुक्राना सत्संग करें। मैं तो गुरुपा आप मेरे आखिरी फर्स्ट हो और मेरे आखिरी भी हो गुरुपा। मैं मरते दम तक आपके शुक्राना सत्संग करती रहूँगी, आपका मैं छोड़ूंगी नहीं गुरुपा। और आप आखिरी दम तक मेरे साथ भी रहना गुरुपा, मैं आखिरी दम तक आपके साथ भी रहूँगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम न शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं आज का शुक्राना सत्संग मैं इतने में बंद समाप्त करती हूँ। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करवा दीजिएगा गुरुपा, और मैं करवा दीजिएगा गुरुपा। और सारे गुरुजी परिवार के संगतों का ख्याल रखना गुरुपा, मेरे परिवार का ख्याल रखना गुरुपा। मेरा ख्याल रख रहे हैं और देख भी रहे हैं, इसलिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, गुरु जी लव। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप जी गुरु जी, आप जी का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप जी अगे अज का सत्संग अपने नाल शेयर करना चाहती हाँ, जो गुरु जी ने मेरे नाल अज चमत्कार होया। संगत जी, अज मैं कुछ देर पहला खाना बना रही सी संगत जी, ते मैं सत्संग सुनती पई सी। जिस विच लिखिया सी कि तू ये सत्संग सुन, तेरे सारे काम खुल जाणगे। संगत जी, कुछ इस तरह लिखिया होया सी। मैं सत्संग सुन रही सी ते सत्संग विच दस्सिया जा रहा सी कि किद्दां एक लेडीज़ ने ਗੱਠ मार के घर विच कुछ रखिया होया सीगा, जो कि उसनूं किसी ने दिता सीगा। संगत जी, ਤੇ मैं सुनती पई सी कि ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਵੱਜੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਰ ਆਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨਰ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ
ਗੁੜ ਤੇ ਚਾਵਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਮੇਰਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਠ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੀ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਵਾਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਢਵਾਇਆ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਕਿ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਗੱਠ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਇੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ। ਜੋ ਗੁੜ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਖ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਝੰਜਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਗੱਠ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਹਾਉਣ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ YouTube 'ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਭੇਜੀ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਡਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੈਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬਰਤਨ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਰਤਨ ਮੰਗਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹਨ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी आपके सामने बैठ के सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को नमस्कार, प्रणाम। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी, आप भी साथ में करोगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका शुक्राने की कितना भी करूंगी वो कम पड़ जाएगा। गुरु जी आपकी पागल बच्ची है ये, उसको कुछ बोलने को नहीं आता है तो आप उसे माफ़ करोगे। संगत जी आप भी माफ़ करोगे। गुरुबा हर पल आप साथ में रहते हो, हर पल हमारी अंग संग रहते हो, हर पल सभी की तकलीफें दूर करते हो, कष्ट काटते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। आप परमात्मा, आपके चरणों में शिव, महाशिव, सांब सदाशिव, महाकाल, हे परमपिता परमात्मा, आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करो। मेरे परिवार का भी वंदना स्वीकार करो। उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल साथ रह के पूरा संगत परिवार, पूरी सृष्टि में जितने भी जीव छोटे बड़े जो भी है उसका हर एक चीज का ध्यान रख के, हर एक को जो जो क्या करना है वो सब महिमा गाते गाते हमारा शुक्राना बहुत कम पड़ जाएगा। गुरु जी मुझे ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं आता है, लेकिन संगत जी मैं भी जब से जुड़ी हूँ गुरु जी से जुलाई 2024 से, तभी से बहुत सत्संग सुनने बहुत से, उसमें से ऐसा अनुभव आता है कि सब कुछ छोड़ के गुरु जी के चरणों में सब छोड़ दो, उनके ऊपर सब छोड़ दो।
हमारे में से जो गुरुजी ने कहे 5 घर खाली करो, मतलब जो लोभ मोह माया अहंकार जो भी है लालच वो सब दूर करो और नीवा होके मेरे चरणों में आ जाओ। फिर सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। गुरुजी आपने मुझे चीनी चावल और चुगली तीनों छुड़वाए, मैंने छोड़ दिया है। कभी कभी मैंने चाय तो शक्कर नहीं डालती हूँ, पीती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कोई स्वीट में ये साजा चावल तो मैंने छोड़ ही दिए है। खाली श्राद्ध पक्ष में 2 बार तो पितृओं का किया तो खीरू जरा थोड़ा सा खाया था, बाकी मैंने छोड़ दिया है गुरुजी। और चुगली तो अभी आप में जब इतने हमारे में बदलाव आए, जब से आपसे जुड़े हैं ना गुरुजी, आपने जब से हाथ पकड़ा है इतने बदलाव आए कि चुगली करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन इंसान है, बैठे हैं इसमें तो कभी कुछ हो जाता है बात, लेकिन अभी बहुत ध्यान रख के ऐसा होता है कि नहीं गुरुजी ने ना बोला है। गुरुजी मतलब एक ऐसा रहता है ना कि अब ये नहीं करना चाहिए, तो बहुत से सारे बदलाव आ चुके हैं गुरुजी। फिर भी उसमें हम लोग कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं, तो आप हमें उससे क्षमा करोगे गुरुजी, और आपके बच्चे समझ के आप क्षमा कर दो और क्षमा करो गुरुजी। बच्चों का ख्याल रखते हो, और अभी कल सुना था कि बच्चे की चिंता छोड़ दे, वो मेरे बच्चे हैं, तब से मेरे को और भी टेंशन कम हो गया है। जब गुरुजी बोल रहे हैं मेरा है, तो फिर उसके आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बस अब तो मेरी चिंता उसमें भी टल गई है कि मैं बच्चों की चिंता नहीं करूँगी, वो अभी आपके ही है, आप देखो आप करो गुरुजी। बेटी का भी जो है बहुत टाइम, संगत जी मुझे कहना ये था कि मेरी बेटी का बहुत सालों से काम उसके घर का रुका हुआ था, वो उसका अभी काम होने को आया है, मतलब हो ही गया है, थोड़ा कुछ बाकी है। मुझे आशा है और मुझे विश्वास है गुरुजी पे, वो भी हो जाएगा। तो उसके लिए भी गुरुपा, वो मेरा कुछ नहीं है संगत जी, मेरे से कुछ नहीं हुआ है, ये गुरुपा से ही हुआ है, गुरुपा ने ही किया है, करवाया है। तो अभी उसका सॉल्यूशन निकल गया है। तो उसके लिए भी गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि शुक्राना के फूल आपके चरणों में गुरुजी। आपकी बच्ची नतमस्तक है आपके चरणों में, कुछ गलतियां हो जाए तो माफ करना गुरुपा। तो संगत जी गुरुजी हर पल कुछ ना कुछ छोटी बड़ी सब तकलीफें दूर करते हैं, सब कष्ट दूर करते हैं। संगत जी आज सुबह भी मेरी आँख खुली तभी 4 बजे तक, 3:30 4 बजे थे। कुछ तो था, मतलब गुरुजी से बात हो रही थी, सत्संग सुन रही थी ऐसा, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है कि क्या हुआ था। लेकिन ज़रूर गुरुजी कष्ट काटे होंगे, सॉरी। और कुछ अच्छा ही संकेत था, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। तो उसके लिए भी गुरु पर आपका शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हमारे से, मेरे बच्चों से, परिवार से, पति से जैसे कुछ हो जाए, कुछ किसी की कुछ गलतियां हो जाए तो गुरुजी आप क्षमा करना, हम आपके बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है तो कुछ हो जाए तो माफ करना गुरुजी। और आपके चरणों में मैं तो नतमस्तक हो ही चुकी हूँ, मैंने परिवार और मैं सब आपके चरणों में है। अभी कोई शंका कुशंका रही नहीं है, डर भी निकल गया है। कुछ भी होता है तो ऐसा एक आसरा, एक बड़ा सहारा है मेरे गुरुजी मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा गुरुजी मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। बहुत बार जो दर्शन होते, जूने संगत जो बोलते हैं, आपको जो दर्शन होते हैं, आपके साथ जो कुछ होता है गुरुजी के चमत्कार, तो उसे आपके अंदर ही आत्मसात करो, आपको ही ऐसा लगे तो वो करो। वो बोलते हैं कि ऐसा ज़्यादा ये मत करो, उसका वीडियो भेजते हो, ये करते हो, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा जूने संगत जी का मैंने सत्संग सुने हैं, इसलिए दर्शन तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना, तभी शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जब भी ऐसा कुछ होता है तो जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, अंदर से बहुत खुश हो जाती हूँ और गुरु जी को शुक्राना करती हूँ।
तो हर पल हर वेले गुरुजी आप साथ रहने का और हमारा इतना ध्यान रखने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा पूरी संगत परिवार आपका जो हमारे आपके साथ जुड़े हैं वो भी नहीं जुड़े वो भी उस सबका भी आप कल्याण करो परमात्मा। आप कल्याणकारी हो, आप दया के सागर हो, महासागर हो और महाकाल हो, कालों के काल महाकाल हो गुरुजी। वो मैं नया शुक्राना की शुरुआत करूंगी। उसके पहले गुरुजी का मंत्र जाप के साथ नया शुक्राना लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।